हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएस कैंपस। डीएस कैंपस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि इस समय कोरोना का संकट समय चल रहा है भारत में, तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर भारत अभियान चालू किया है, जिसके तहत लगभग 20 लाख करोड़ का पैकेज राहत पैकेज के रूप में देने की घोषणा की गई है। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स में, वो प्रश्न अभी हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से कितने आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की गई है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है, उसके तहत कितना आर्थिक राहत पैकेज देने की घोषणा की गई है। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है 10 लाख करोड़ रुपए, बी ऑप्शन है 15 लाख करोड़ रुपए, सी ऑप्शन है 20 लाख करोड़ रुपए, डी ऑप्शन है 25 लाख करोड़ रुपए। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए जल्दी से फटाफट, और नोट करके रखिएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। चलिए, समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है 20 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक पैकेज भारत के जीडीपी के कितने के बराबर है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक पैकेज भारत के जीडीपी के कितने के बराबर है। ए ऑप्शन है 7%, बी ऑप्शन है 8%, सी ऑप्शन है 9%, डी ऑप्शन है 10%। तो इसका सही आंसर बताइए जल्दी से आप लोग। सिर्फ 10 सेकेंड का समय देंगे। चलिए देखिए, इसका सही आंसर है डी, यानी कि जीडीपी 10% के जो है पैकेज, उनका आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वो जीडीपी के 10% के बराबर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किन पर आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज केंद्रित है। जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से आपको बताना है कि किन पर आत्मनिर्भर भारत अभियान का पैकेज केंद्रित है। ए ऑप्शन है श्रम लेबर, बी ऑप्शन है भूमि लैंड, सी ऑप्शन है लिक्विडिटी और कानून, ठीक है, लिक्विडिटी एंड लॉज, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग फटाफट जल्दी, सिर्फ 10 सेकेंड का समय लेकर के। इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का पैकेज है वो श्रम, भूमि, लिक्विडिटी और कानून सबके लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा। सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट के स्तंभ क्या हैं। सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट के स्तंभ क्या है, यानी आत्मनिर्भर भारत का स्तंभ क्या है। पहला ए ऑप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर, बी ऑप्शन है अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, सी ऑप्शन है डेमोग्राफी, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। इन चारों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सिर्फ 10 सेकेंड का समय लेना है आप लोगों को। चलिए, समय समाप्त हुआ। इसका आंसर जो है वो है उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन सही है। आत्मनिर्भर भारत का जो स्तंभ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से है रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, डेमोग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर संग्रहित कर की दरों में कितनी कटौती की घोषणा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई है। ठीक है, ए ऑप्शन है 20%,
बी ऑप्शन है 21%, सी ऑप्शन है 23%, डी ऑप्शन है 25%। तो इन चारों में से बताना है आपको कि सही ऑप्शन कौन सा है। सिर्फ 10 सेकेंड का समय लेना है, बार बार बोल रहा हूं मैं। चलिए, इसका आंसर है डी 25%। ठीक है, ये क्या बोला गया इसमें कि निवासियों को सभी गैर वेतनभोगी भुगतान के लिए टीडीएस दर और स्रोत दर पर एकत्र किए गए कर वित्त वर्ष 2020-21 के शेष अवधि के लिए आवश्यक दरों के 25% से कम होने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए। ईपीसी और रियायत समझौतों से जुड़े दायित्वों सहित अनुबंधात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए कितने महीनों तक का समय विस्तार देकर ठेकेदारों को राहत दी गई है। क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा और सुनिए। ईपीसी और रियायत समझौतों से जुड़े दायित्वों सहित अनुबंधात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए कितने महीनों तक का समय विस्तार देकर ठेकेदारों को राहत दी गई है। ए ऑप्शन है 3 महीने, बी ऑप्शन है 5 महीने, सी ऑप्शन है 6 महीने, डी ऑप्शन है 7 महीने। 10 सेकेंड का समय लेकर के सोचिए और जल्दी से बताइए। चलिए देखिए, इसका सही आंसर है 6 महीने, यानी कि ठेकेदारों को 6 महीने की रियायत दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। एमएसएमईज सहित व्यवसायों के लिए आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा कितनी घोषित की गई है। फिर से सुनिए क्वेश्चन। एमएसएमईज सहित व्यवसायों के लिए आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा कितनी घोषित की गई है। ए ऑप्शन है 2 लाख करोड़ रुपए, बी ऑप्शन है 3 लाख करोड़ रुपए, सी ऑप्शन है 4 लाख करोड़ रुपए, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन जल्दी से बताइए, 10 सेकेंड का समय सिर्फ लेना है। चलिए देखिए, इसका सही आंसर है 3 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए। प्रश्न है कि कितने रुपए तक के लिए सरकारी निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी। ठीक है, कितने रुपए तक के लिए सरकारी निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी। ए ऑप्शन है 100 करोड़ रुपए, बी ऑप्शन है 150 करोड़ रुपए, सी ऑप्शन है 200 करोड़ रुपए, डी ऑप्शन है 250 करोड़ रुपए। चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही आंसर है। सिर्फ 10 सेकेंड का समय लेकर के, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए देखिए, इसका सही आंसर है सी 200 करोड़ रुपए। 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं है। 200 करोड़ रुपए से कम मूल्य के वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में वैश्विक निविदा पूछताछ को अग्रेसित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। सरकार द्वारा एनबीएफसी, एचएफसी, एमएफआईएस के लिए कितने रुपए की विशेष तरलता योजना की घोषणा की गई है। ए ऑप्शन है 20,000 करोड़ रुपए, बी ऑप्शन है 25,000 करोड़ रुपए, सी ऑप्शन है 30,000 करोड़ रुपए, डी ऑप्शन है 35,000 करोड़ रुपए। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप जल्दी से 10 सेकेंड का समय लेकर के बताइए। चलिए देखिए, इसका सही आंसर है सी 30,000 करोड़ रुपए। सरकार ने विशेष तरलता योजना के लिए 30,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। तरलता आरबीआई द्वारा एनबीएफसी, एचएफसी, एमएफआई के लिए दी जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर और आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन द्वारा इस अभियान के तहत डिस्कॉम के लिए कितने रुपए की तरलता सुलभ कराई जाएगी। ठीक है,
ए ऑप्शन है 70,000 करोड़ रुपए, बी ऑप्शन है 78,000 करोड़ रुपए, सी ऑप्शन है 85,000 करोड़ रुपए, डी ऑप्शन है 90,000 करोड़ रुपए। 10 सेकेंड का समय लेकर के जल्दी से बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसका सही आंसर है डी, 90,000 करोड़ रुपए। 90,000 करोड़ रुपए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन द्वारा इस अभियान के तहत डिस्कॉम के लिए तरलता सुलभ कराई जाएगी। ठीक है, चलिए डीएस कैंपस पर बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग डीएस कैंपस। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।